हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह की हमारी सीरीज चल रही थी, हम परसेंटेज कर रहे थे और परसेंटेज का हमने बेसिक 1, 2, 3 और 4 करा है क्लास में। और इसके अलावा हमने कुछ टॉपिक्स भी स्टार्ट हो गए हैं, जैसे फेल पास वाले क्वेश्चन हमने करे थे। इसके अलावा आपने इनकम एक्सपेंडिचर आय और व्यय के क्वेश्चन आपने इसमें करके देखे हैं। इसके अलावा आपने छोटे कैलकुलेशन बेस भी क्वेश्चन करके देखे हैं। इसी तरह का आज का जो अपना टॉपिक है वही टॉपिक वाइज ही अपन ले रहे हैं। आज वाली क्लास का टॉपिक है कमीशन। आज वाली क्लास का कमीशन बेस यानी दलाली जिसे बोलते हैं, या कोई चीज कोई एजेंट बेचता है तो उस पर जो कंपनी कमीशन देती है, उस बेस पर क्या क्वेश्चन आते हैं, उस चीज को अपन समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से ये पता लगाते हैं कि कमीशन का बेसिक क्या है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं और उसको मैं लिखता हूं। आप लोग उस चीज को समझना, बहुत छोटा लेवल का है, फिर वही क्वेश्चन बड़े लेवल पर चले जाते हैं। जैसे एक कंपनी एक एजेंट को कुल बिक्री का 16 से 2/3 16/2/3% कमीशन देती है। कमीशन देती है। आज एजेंट को कमीशन के रूप में 1,500 रुपए मिले हैं। तो कुल बिक्री बताएं। क्लियर है? एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम समझते हैं, यहां से हम हमारी शुरुआत करेंगे और फिर बड़े लेवल तक के क्वेश्चनों तक पहुंचेंगे। देखो, सबसे पहले एजेंट को कमीशन कितना मिल रहा है उस पर बात कर रहे हैं। एज अ परसेंटेज वो डाटा दे रखा है। तो एजेंट को मिल रहा है 16 से 2/3। आपको अगर अब टेबल याद हो गई होगी तो 16 से 2/3 को आप समझ पाओगे फ्रैक्शन के रूप में, यानी बटे के रूप में 1/6। यहां पर जो ये 1/6 है, जो नीचे 6 दिख रहा है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका। फुल कोई संख्या या पूरी चीज जो 100% होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 6 के हिस्से में बांटा है। तो आप बोल सकते हो कि कुल बिक्री ये है 6, और जो कमीशन है दलाली वो है 1। अब आपको कमीशन के बारे में बता रखा है, यानी एक रेशियो के बारे में बता रखा है, या एक यूनिट के बारे में बता रखा है कि वो है 1500, और आपसे पूछ रहा है कुल बिक्री, यानी आपको वैल्यू निकालनी है 6 की। तो आप क्या करोगे, 1500 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इससे जो अपना आंसर आ जाएगा 9000, यानी कुल बिक्री उसकी 9000 है, जिसमें 16 से 2/3% उसका कमीशन था। उस कमीशन के रूप में उसको 1500 रुपए मिले। क्लियर है? ये चीज को मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं कि 16 से 2/3 को आपने विदाउट परसेंटेज देखा तो 1/6 दिखा। यहां पर जो 6 है, नीचे जो 6 है, ये कुल बिक्री है, जैसे किसी संख्या फुल संख्या होती है वैसे। और एक उसका कमीशन, एक की वैल्यू दे रखी है आपको 1500 रुपए, और आपको निकालना है 600 की और 6 की वैल्यू। तो 1500 को अगर अपन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर आ जाता है 9000। क्लियर है? इसको घुमा फिरा के और कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, अब मुझे आप बताओ कि अगर एजेंट का कमीशन 1 है, कुल बिक्री 6 है, तो कंपनी में उसने कितना जमा कराया, एक रेशियो के हिसाब से बताओ। तो आप बोलोगे साहब 5 जमा कराया। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि एजेंट का कमीशन बता दिया जाएगा, कुल बिक्री ना पूछकर आपसे वो बोलेगा कि उसका जो कंपनी में कितना रुपया जमा करा है। तो आपको इस 1500 से 5 की वैल्यू निकालनी है, ना कि 6 की। क्लियर है? तो यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 7500, 7500। क्लियर है? डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर आपको क्या चीज देखनी है वो आपको समझते चले जाना है। क्लियर है? कई बार ऐसा होगा कि आपको 5 की वैल्यू दे देगा कि एजेंट अपना कमीशन काट कर जो 7500 है कंपनी में जमा करा देता है, तो कुल बिक्री क्या है।
तो फिर आपको यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 की। यहां से 5 से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे जो कि 1500 आएगी, और इस 1500 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास कुल बिक्री आ जाएगी। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग हिसाब से, यानी एजेंट की दलाली यानी कमीशन बता देता है, कुल बिक्री पूछ लेता है। एजेंट का कमीशन काट कर कंपनी में कितना रुपया जमा करा है ये पूछ लेता है, फिर कुल बिक्री पूछ लेता है या दलाली पूछ लेता है कितनी है उसकी। क्लियर है? इस बेस के क्वेश्चन को अब हम करना स्टार्ट करेंगे। एक बार आप वापस अगर चाहो तो रिवाइंड करके इसको समझ सकते हो, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप और देखना। क्लियर है? अब अपन करते हैं इस बेस पर, ये अपना आज का टॉपिक है कमीशन, और इस बेस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और उनको आप कैसे कर सकते हो, बिगर पेन के या बहुत कम समय में कैसे कर सकते हो, उस पर अपन बात करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। कमीशन बेस्ड क्वेश्चन आपकी हेडिंग है ऊपर, ये आपके पास क्वेश्चन है ऊपर, आप स्क्रीन पर देख लो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। एक बार मैं इंग्लिश में बोल देता हूं और फिर आप हिंदी में यहां पर लिखा हुआ है उसको बोल देता हूं। Salesman is allowed 12% commission on the total sale made by him and a bonus of 1% of the sale over 15,000 if the total earning of the salesman is 7,650 rupees. Find total sale, यानी टोटल सेल आपको बतानी है। अब हिंदी में बोल देता हूं बच्चे जो हिंदी में देख रहे हैं। सेल्समैन को के द्वारा कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 7,650 हो तो कुल बिक्री बतानी है। क्लियर? एक बार मैं इस क्वेश्चन को डिटेल मेथड से कर देता हूं, बिल्कुल डिटेल, जो जिसे बोलते हैं ना एक्स मान कर करना, ऐसा मान के कर लेते हैं पेपर क्वेश्चन समझने के लिए, लेकिन पेपर में उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। अटेम्प्ट के लिए मैं दूसरा मेथड बताऊंगा जो ज्यादा तेज गति से चलेगा। विद इन आप चाहो जितना इसमें बोलने में या पढ़ने में इस क्वेश्चन को लगाया उतने समय में, उसी ड्यूरेशन में आपका आंसर इसका आ सकता है। तो देखो अपन ये मान लेते हैं मेथड नंबर 1 जो आपको आना चाहिए लेकिन पेपर के समय उससे करना नहीं है। क्लियर है? मेथड नंबर 1 क्या है कि हम कुल बिक्री को x मान लेते हैं। जब भी मैथ में कुछ नहीं आता तो x मान के ही काम होता है। क्लियर? कुल बिक्री को x मान लेते हैं। 12% उसको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो x का 12% उसके पास कमीशन है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? या फिर इसको और थोड़ा छोटा किया जा सकता है, थोड़ा सा छोटा अपन इसको और कर सकते हैं कि कुल बिक्री को x ही रखते हैं। 15,000 ले लेते हैं, पहले 15,000 का हिसाब किताब सेट कर देते हैं। 15,000 तक उसको 12% कमीशन मिलेगा, और x अपनी अगर कुल बिक्री है तो x में से 15,000 आप माइनस कर दो, और इस पर 1% बोनस मिल जाएगा, यानी 13% आपको मिलेगा। ये टोटल कमीशन मिलेगा, और इस कमीशन के बारे में अपने क्वेश्चन में बता रखा है ये 7,650 है। क्लियर है? तो 7,650 को इजिकल टू में लगा देते हैं, और यहां पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये परसेंटेज के कारण 2 जीरो आपकी खत्म हो जाएंगी, और ये 1800 आ जाएगा। प्लस यहां पर अपने पास आ जाएगा, यहां पर अगर अपन लेके चलें तो अपने पास 13x अपॉन 100 माइनस अगर आप करोगे तो यहां पर 150 आ जाएगा। क्लियर है? इस 150 को अगर आप इधर लेके चलते हो, इधर आपके पास 150 आता है तो ये 7800 आ जाएगा। ये 150 इधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और अपने पास एक और चला जाएगा यहां पर, ये 1800 भी अगर इधर चला जाएगा, ये आपके बार माइनस हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 6,000, और 6,000 13x बटा अपने पास ये हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अपने पास आएगा 60,000। क्लियर है? इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां चले जाओ, एक बार फिर वापस आप देख लो कि 7,650 टोटल कमीशन है। यहां पर 15,000 तक उसे 12% कमीशन मिल रहा है, फिर 15,000 से ज्यादा पर 1% बोनस मिल रहा है। यहां पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यहां पर आपके पास 12%, अगर आप 15,000 का निकालते हो 12%, तो ये अपने पास आ जाता है 1,800। क्लियर है? एक तो 1,800 आ जाएगा,
यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13x आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको और देखो कि यहां पर आपके पास जो एलसीएम लेके आप आगे बढ़ोगे, एलसीएम लेके ही आगे आपको बढ़ना है। क्लियर? देखो इधर स्क्रीन पर देख लो एक बार। तो यहां पर आपके पास सबसे पहले मैं 1800 को इधर लेके जा रहा हूं कि 1800 अपने पास इधर चला जाएगा। 7600 500 में से आपके 1800 माइनस कर दो और इजिकल टू का निशान लगाओ। यहाँ पर 13x आ जाएगा और ये आ जाएगा 1500 और नीचे अपने पास ये आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो अपने पास 0 5 और ये 8 आ जाएगा। 8 का यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 5। क्लियर है? और ये अपने पास लास्ट में इधर 15,000 और चला जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 05842 और ये अपने पास 100 का और लगा लो और यहाँ पर आपके पास 100 से भाग कर दोगे तो आप देखना कि आपके पास आंसर कितना आता है। तो ये इसका एक लेंथी प्रोसेस है। क्लियर है? एक बार इसका आपने लेंथी प्रोसेस करा है कि x मान के इसको करने की कोशिश करी है। मैं इसका एक और दूसरा मेथड बताता हूं कि आप इस प्रोसेस के अलावा एग्जाम में किस प्रोसेस पर आपको काम करना है। कैलकुलेशन देख लेना बस, वो क्या है वो देखो। मेथड 2 कि आपको ये पता है कि 15,000 तक, मैं इधर लिख रहा हूं 15,000 तक अपने पास कमीशन कितना है। 15,000 तक अपने पास कमीशन है 12% और 15,000 से आगे अपने कमीशन कितना होगा, आप बोलोगे 13%। अभी इस प्रोसेस में उसको कमीशन कितना मिल रहा है 7,650 यानी 7,650। 1% बढ़ता है तो यहां पर अगर मैं ये मान लूं कि पूरा का पूरा 1% ही कर ले, पूरा का पूरा 1% ही कर ले तो टोटल अगर 13% ही कर ले तो एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। तो यानी 15,000 का 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 15,000 का मैं 1% अगर निकालता हूं तो कितना आ जाता है 150। यानी उसको जब कुल बिक्री 13% हो जाएगी तो अपने पास कितना मिलेगा 7800 और 7800 किसके बराबर है, कुल बिक्री के 13% के बराबर है। 13 से ही अपने पास कट जाएगा किससे, 6 से, और यहां पर आ जाएगा 60,000। यही का यही है कि यहां पर जो मैंने कैलकुलेशन बताई थी आपको 13 से भाग करने पर वही की वही चीज आ जाएगी और फिर आप उसमें 2 जीरो और जोड़ देना। ये अगर आप और कैलकुलेट आगे करते हो तो यही का यही चीज आएगी। यानी दोनों से आपका आंसर कितना होगा 60,000 होगा। मैं एक बार इसको वापस समझाता हूं, दूसरे पेज पर इसको लेता हूं क्वेश्चन को और फिर आप समझना। देखो फिर से पूरा डिटेल में समझ लो कैसे आ रहा है। 15,000 तक कमीशन कितना है क्वेश्चन के मुताबिक 12% और 15,000 से ज्यादा पर 1% बोनस है तो 13%। और इसके कारण उसे जो कमीशन मिल रहा है, इस प्रोसेस से उसे कमीशन जो मिल रहा है वो है अपना 7,650। 7,650 ये कमीशन मिल रहा है। अगर मैं इस वाले 12% को भी 13% कर दूं तो आप बोलोगे जो कमीशन पहले मिल रहा था उससे 1% ज्यादा मिलेगा। किसका ज्यादा मिलेगा, 15,000 का 1% आप निकाल लो, ये वर्बली सॉल्व हो सकता है। तो 1500 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कब मिलेगा, यानी 1500 एक्स्ट्रा मिलेगा तो अपने पास 7800 कमीशन हो जाएगा जब कुल बिक्री का 13% कमीशन होता है तो कमीशन के रूप में कितना मिलता है 7800, यानी 1% की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई 600 और कुल बिक्री क्या हो जाएगी भाई 100% और 100% के हिसाब से कितना हो जाएगा 600 इंटू 100 यानी 6,000 और सॉरी 60,000। और आप चेक करना चाहते हो कि आंसर इस मोड के कारण सही है या नहीं, तो 60,000 को आप दो भागों में बांट लो। एक तो आपका 15,000 जिस पर अपने पास 12% कमीशन आया है और 60,000 में से अगर 15,000 अपने चले जाते हैं तो अपने पास बचा कितना 45,000। इस पर 13% कमीशन देंगे। 12% अगर अपन निकालते हैं 15,000 का तो 1,800 आ जाता है। क्लियर है?
और अगर अपन 13% निकालते हैं तो अपने पास आ जाएगा 15, 12, 17, 18 और ये अपने पास आ जाएगा 5 और यहाँ पर 0 और इन दोनों को अगर अपन जोड़ देते हैं, सॉरी इनको अपन जोड़ देते हैं तो अपने पास आ जाता है ये टोटल आप कर लो 60,000 आ जाएगा। आप इनको निकाल के देख सकते हो कि कितना अपने पास आया है। 13% इसका निकाल लो 45,000 का, तो अपने पास कितनी रकम आ रही है वो आपको पता चल जाएगी कितनी रकम है। तो अपने पास यहाँ पर रकम आ जाएगी 58,200। क्लियर, करेक्शन देख लेना। और 1800 उसमें जुड़ते ही अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 60,000 आ जाएगा, यानी करेक्शन वाइज भी ये सही है। क्लियर, एक्स से आप करना चाहो तो एक्स से भी कर सकते हो। क्लियर है, लेकिन वो समझने के लिए सही है एक्स का, कभी क्वेश्चन को आपको समझना हो बाद में तो आप एक्स मान के समझ सकते हो। और पेपर में इतना समय नहीं होता, 30 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है, आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन करना है और उसके लिए यही एक बेटर तरीका है। अब हम आगे के क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे जो शॉर्टकट मेथड है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। A salesman allow 9% commission on the total sale made by him, a bonus of 1% on the sale over 20,000. If the total earning of the salesman 6,800, find the total sale. एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है, 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। यदि उसके कमीशन के रूप में 6,800 रुपए मिले हैं तो कुल बिक्री आपको बतानी है। क्लियर है, एक बार पॉज करें और जो मैंने अभी आपको मेथड बताया है उससे सॉल्व करने की, सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि आपका आंसर अब सही आता है या नहीं। पॉज के बाद आप आंसर चेक कर लें। तो देखें बच्चों, सबसे पहले 20,000 पर कितना कमीशन है, आप बोलोगे 9%। और 20,000 से ज्यादा पर कितना कमीशन है, 1% बोनस है तो यानी 10%। अपन मान लेते हैं कि पूरा का पूरा कितना है 10%, या 9 की जगह भी एक एक्स्ट्रा अगर अपन परसेंट ले लें तो टोटल कितना हो जाएगा 10%। अगर 1% अगर आप लेते हो तो 20,000 का कुछ आपको वापस मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, यानी 200 रुपया। पहले आपको कमीशन कितना मिल रहा था 6,800 इस प्रोसेस से, और इस वाले प्रोसेस से कुछ ज्यादा मिलेगा, यानी आपको मिलेगा 7,000। 7,000 कब मिलेगा, जब कुल बिक्री का कमीशन कितना है 10%। अगर 10% 7,000 है तो 100% यानी कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 70,000। इतना सा है, आराम से 30 सेकंड में ये बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है, अब आप मैच करें अपना आंसर कि आपका आंसर कहां पर मिस्टेक हो रही है, कहां पर गड़बड़ हो रही है, उसको आपको देखना है। क्लियर है, आप चाहो तो इसे एक बार एक्स से मान के करवा के सकता हूं, आप चाहो तो एक्स से अपन मान सकते हैं। एक बार आप वो भी देख लो कि इससे आपके नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाए। तो एक बार अपन इसको एक्स से करके देखते हैं, एक्स मान के और देख लेते हैं, जैसे कि आपको और आपके रजिस्टर में दोनों चीज के तरह हो जाए, शॉर्टकट भी आ जाए और ये। तो अपने पास 20,000 तक 9% कमीशन, 20,000 तक अपने पास 9 है और 20,000 से ज्यादा पर 1% बोनस है। तो 20,000 का आप 9% निकाल लें, प्लस एक्स में से 20,000 गए, बाकी बचा हुआ आ जाएगा। और यहां पर आपके पास है 1% बोनस, और ये बराबर करके अपने पास आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6,800। तो यहाँ इजिकल टू में 6,800 कर लें। क्लियर है, 9% अगर आप यहां पर निकालते हो तो 2 जीरो कट जाएंगी और अपने पास आ जाएगा 1800। क्लियर है, यहां पर 2 जीरो कटी और 1800 आ गया। प्लस यहां पर अपने पास 10x, यानी 10x की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, और 10 इस पर जाएगा तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगी और अपने पास 2,000 आ जाएगा। ये अपने पास हो गया। क्लियर है, अब आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर एक एलसीएम ले लो, 10x है और ये अपने पास 20,000 हो जाएगा। क्लियर है, और यहां पर अपने पास एक और 860000 आ जाएगा। अब यहां से आप उठाकर इसको लेके जाओगे तो ये जुड़ जाएगा और ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप चाहो तो थोड़ा सरल करने के लिए इस जीरो से एक जीरो हटा देते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी यहां पर बड़ी नहीं होगी।
तो मैं ऐसे कर लेता हूं 1800 प्लस 1x अपॉन 10 माइनस ये कर देते हैं, और यहां पर अपने पास ये इधर ले जाओ आप, तो यहां पर माइनस का हो जाएगा, और ये अपने पास 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 1x और ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6800, और ये अपने पास हो जाएगा 6800, और इधर अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास 1800 तो प्लस में माइनस में जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, यानी यहाँ पर अपने पास 20,000 तो प्लस में और माइनस में 1800। ये अपने पास कितना है, x की वैल्यू। क्लियर है? तो यहाँ पर अब आप देखोगे 68000 है, और ये अपने पास आ जाएगा कि कितना कट जाएगा यहाँ पर से, ये अपने पास आ जाएगा 1200, और 1200 होने पर अपने पास हो जाएगा 70,000। क्लियर? कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में जीरो कितने कम करने हैं और कितने यहाँ पर आना है। यहाँ पर 1200 आ जाएगा, ये जुड़कर अपने पास कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन वैसे ही टाइप का है, बस थोड़ा सा परसेंटेज को आपको देखना है। सेल्समैन अलाउ 5.5% on the total sale made by him, a bonus of 0.5% on the sale of 10,000. If the total earning of the salesman is 1990, find the total sale. क्लियर है? तो इसी तरह आपको करना है, आप 1000 लिख लो और 10,000 प्लस कर दो। यहां पर 5.5% कमीशन है, और यहां पर एक और जुड़ जाएगा तो 6%। तो टोटल ओवरऑल का 6% करने के लिए यहां पर आपको 10,000 का आधा परसेंट और मिलेगा, 10,000 का आधा परसेंट आपको और मिलेगा, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा आपके पास आधा परसेंट है 6 और 5.5 के बीच में, तो उसका आप क्या निकाल लो, ये निकाल लो, और यहां पर आपको मिलेंगे 50 रुपए एक्स्ट्रा। क्लियर है? हमारे को अभी 1990 मिल रहा है, इसमें 50 और जोड़ दो तो अपने पास आ जाता है 2040 रुपए। कब हो जाता है, जब ये 6% हो, कुल बिक्री का 6%। तो आप 6 से इसको काट दें, 6 से काट देंगे तो 1% की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 का ये 2 है नहीं 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1% की वैल्यू 3400 है। कुल बिक्री क्या होती है, 100%, तो 34000 ये अपने पास आ जाएगा 100%, यानी कुल बिक्री। क्लियर है? कुल बिक्री का अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, आप देख लें कि आपका आंसर सही है या नहीं, कहां पर मिस्टेक हो रही है वो देख लेना। ओके, आगे बढ़ते। फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर थोड़ा सा आपके पास देखो वैसा का वैसा क्वेश्चन है, तो आप एक बार सॉल्व करके देख लें कि क्या आपका आंसर आएगा। क्लियर है? इस वाले क्वेश्चन में जो मेन चेंज हुआ है, यहां पर देखो, यदि सेल्समैन कुल बिक्री का अपना कमीशन काट कर कंपनी में 52,350 रुपए जमा कराता है, 52,350 रुपीज जमा कराता है, तो आपको टोटल सेल बतानी है। क्लियर है? टोटल सेल तब आपको बतानी है। तो प्रोसेस स्टार्टिंग वाला वही है कि 15,000 आप लिखोगे, 15,000 प्लस लिखोगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यहां पर 1%, यहां पर 12% निकालो। 12% अगर आप निकालते हो तो अपने पास आ जाता है, 2 जीरो कट जाएंगी, 1800। क्लियर है? या 12% की जगह आप 1% निकाल लो इसका सबसे पहले, और यहां पर फिर अपन उसमें जोड़ देंगे। तो 1% अगर अपन 15,000 का 1% निकालते हैं तो अपने पास आ जाता है 1,500 रुपया। क्लियर है? एक तो ये हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, कब मिल रहा है, जब टोटल हम कमीशन का कितना कर दें, 13% कर दें, कुल बिक्री का 13% कर दें। चीज समझना भाई, सबसे पहले आपने वैसे जैसे पहले लिखते हैं, 1% आपने 15,000 का निकाला, तो आपको पता चला कि ये 1,500 रुपया एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है किसको, जब आप पूरा का पूरा 13% करते हैं।
कंपनी में वो पहले वाली स्थिति में 52,350 रुपए जमा करा रहा है। अगर आपने सारा का सारा कमीशन अब 13% कर दिया है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा कितना, 150 रुपया। वो कंपनी में नहीं जमा कराएगा, तो वो कंपनी में अगर जमा नहीं कराएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर अपने पास माइनस कर लो, और माइनस करने के बाद अपने पास कितना आ जाएगा, 52,200। अब आप गौर से देखो कि ये कुल बिक्री का सबसे पहले 13% पकड़ते हैं कि इससे हमें समझ में क्या आता है। तो 13% से आपको समझ आएगा ये वाली चीज, यानी 13 उसका कमीशन है और 100 रुपए की कुल बिक्री है, तो कंपनी में कितना जमा कराएगा, 87। और ये जो 52,200 है ये 87 की वैल्यू है भाई, और आपको 100 की निकालनी है। 87 की वैल्यू है और आपको किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी है। तो आप कैलकुलेट करके देखो कि आपका आंसर कितना आ सकता है। तो मैं इसको कैलकुलेट करके देखूं तो मेरे हिसाब से ये 8 से करके देख लें। 8 नहीं, अपन को चाहिए कितना आ रहा है ये माइनस करके, 52,200 आ रहा है। 13 अपन ने 100 से माइनस करा है तो 87 है। तो 87 का मतलब ये अपने पास आ जाएगा 1 2 3 4, 13 से कट जाएगा 13। हाँ, इसको काट लो आप। सबसे पहले तो आप 3 से ही काट लो, छोटा कर लो, या फिर आप चाहो तो 9 से भी काट सकते हो। मैं इसे 3 से काट रहा हूँ। 3 से काटने के बाद यहाँ पर 2 और 9 आएगा। यहाँ पर 3 से काटने पर 1 7 4 0 0 आएगा। अब आप इसे 29 से काट दो। 29 से काटना ज़्यादा आसान होगा, तो ये अपने पास चला जाएगा 29। 6 से अगर अपन करें तो यहाँ पर 20, ये अपने पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 बच जाएगा, और ये अपने पास 12। तो आप ये बोल सकते हो कि ये 6 से कट जाएगा, यानी 600। क्लियर? एक रेशो की वैल्यू 600 हो गई है। तो कुल बिक्री कितनी होती है, 100, उसको 600 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना पास कितना आ जाएगा, 60,000। क्लियर? 60,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि आपका इसका आंसर कितना आएगा, 60,000। ध्यान देने वाली बात जो थी कि यहाँ पर कमीशन काट के, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि कमीशन काट कर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 13% अगर कुल बिक्री का अपन कमीशन दे रहे हैं तो 13/100 है, यानी यहाँ पर 100 कुल बिक्री है, 13 कमीशन है, और 100 में से अगर तेला जाता है तो जो 87 बचता है वो कंपनी में जमा कराना है। क्योंकि आपने 12 और 13 का सिस्टम ना रखकर पूरा कमीशन ही आपने कितना कर दिया है, 13%। तो एजेंट का कमीशन बढ़ जाता है। एजेंट का कमीशन अगर बढ़ जाता है तो वो कंपनी में ज्यादा जमा नहीं कराता, कम जमा कराता है और अपना कमीशन निकाल लेता है। जैसे यहां पर आपने 150 उसके निकाल दिए। क्लियर है? इस तरह ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व हुआ है। आप एक बार फिर रिपीट कर लो, या वापस रिवाइंड करके आप देख लो, एक बार चीज समझो कि कहां पर दिक्कत आ रही है। ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया, 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 तरह के वैल्यू पर अपने पास क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। पेपर में आया हुआ है एसएससी सीजीएल में, डिट्टो का डिट्टो वही क्वेश्चन इसमें मैंने डाल दिया। एक कंपनी 10,000 से ऊपर की बिक्री पर विक्रेता को 5% कमीशन देती है। 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर कमीशन 4 कर देती है। पहली बार कमीशन अब कम आ रहा है, नहीं तो हमेशा बोनस मिल रहा था। यदि सेल्समैन अपना कमीशन काट कर 31,100 रुपए जमा कराता है तो कुल बिक्री के बारे में आपको बताना है। एक बार पॉज करके सॉल्व करें और उसके बाद मेरा आंसर मैच करें। तो वैसे ही है, स्टार्टिंग प्रोसेस तो वही है कि 10,000 और 10,000 प्लस 5% कमीशन है, और यहां पर 4% कमीशन है। क्योंकि हम इस वाले को ही सारा मानते हैं तो इसको भी अगर अपन 4% कमीशन कर दें तो एजेंट के पास अब कम पैसा जाएगा। कितना कम जाएगा, वो आप 10,000 का 1% निकाल लो, तो अपने पास कितना कम जाएगा, आप बोलोगे 100 रुपया। यानी जो एजेंट कमीशन जमा करा रहा है, कितना जमा करा रहा है, 31,100 रुपए। अब मुझे बताओ
कि वो इस कम कराएगा इससे या ज्यादा कराएगा, तो आप बोलोगे ज्यादा कराएगा, क्योंकि अब एजेंट का कमीशन कम हो रहा है, क्योंकि 5 की जगह 4 हो रहा है। तो कंपनी को ज्यादा पैसा मिलेगा, 100 रुपया ज्यादा, यानी कंपनी के पास आ जाएगा 31,200। ये कब होगा भाई? जब पूरा कमीशन कुल बिक्री का कितना हो जाए, 4%। और 4% को क्या बोलते हैं, 1/25। 25 में से एक उसका कमीशन है, तो कंपनी में कितना जमा कराएगा, आप बोलोगे 24। और 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 की वैल्यू अपने पास है 31,200। और 31,200 को अब आप काट पीट करके देख लो कि अपने पास कितना आ सकता है 31,200। तो मैं 8 से काट रहा हूं, 8 से नहीं और भी छोटा कर सकते हैं इसे अपन, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से वही अपने 6 से काट लो इसको, 6 का यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा 28, 6 का 7, 28, और ये नहीं, इसको आप ले लो, हाँ आप ले लो 24 का 6, 24 के बाद 30 का 5, 6 से काट रहे हैं ना, 5 आ जाएगा, 5 के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5, ये 12 का 2, और ये 0 0, और आप इसे काट लो 4 से, 4 से अगर आप इसे काट लोगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, 0, ये 1 की वैल्यू 1300 आ जाएगी, और 25 की वैल्यू आपको बतानी है, तो 1300 को यहाँ पर आप देख लेना कि कितना आपका आंसर आ रहा है, 25 से मल्टीप्लाई करके अपने पास आ जाएगा आंसर 15, और ये अपने पास 6 और ये 11 और एक 12, 2 और 2 के मैं 3 जोड़ दूँ, यानी कुल बिक्री है 32,500। याद रखना, कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर का यूज ना करके पेन का ही यूज करें, और कम से कम पेन का यूज करें। तो जैसे मैंने ये 25 का कराया, मैंने 25 के बारे में आपको बताया था कि 25 का आप 125 का मल्टीप्लाई आप दिमाग में भी कर सकते हो, तो यहां पर आ गया 32,500 कुल बिक्री है। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गए अपने कमीशन के क्वेश्चन, इनकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। एक्स वाला तरीका एक बार वापस आप देख लेना, वैसे इतना जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन मेरी देख लेना उसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है, या देख ले कहाँ पर 0 2 कम ज्यादा होंगे। क्लियर है? बेसिक तरीका आपको समझना है कि कैसे आपको उस चीज को यूज करना है, बाकी ये अपने शॉर्टकट तरीके 30 सेकंड में आपको कमीशन के कितना से बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो वो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम नए टॉपिक के साथ। तो आज वाली क्लास में हमने टॉपिक कंप्लीट करा है कमीशन का। ओके, बाय बाय।